हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो ये वीडियो है इसका मकसद है आपको मेरा पीएनएल दिखाना। एक्चुअली पीएनएल क्यों दिखाना है, मैंने इसको ये प्लान लिया था फरवरी में और आज एक्चुअली 1 अप्रैल है। तो फरवरी और मार्च में मैंने ये अकाउंट, एक्चुअली ये मेरा मेन अकाउंट भी नहीं है, मेरा जो मेन अकाउंट है वो शेयरखान में है। तो मैंने इसी अकाउंट को इसलिए चूज किया हुआ है क्योंकि इसमें वो ग्रीन डॉट रेड डॉट दिख जाता है, तो फिर आपको भी उससे पता चल जाएगा मैंने कितना दिन लॉस लगाया, कितना दिन प्रॉफिट लिया है। तो इसलिए मैंने इस अकाउंट को चूज किया हुआ था। और मैं आपको ये भी दिखा दूंगा क्योंकि मैं जनवरी में इस अकाउंट में मेरा बिल्कुल भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं था। मैंने खास करके आप लोग को दिखाने के लिए इस अकाउंट में मैंने फंड रेज किया और उसके बाद में एक सर्टेन सर्टेन तरीके से मैंने इसमें ट्रेड किया हुआ है। ठीक है, तो वो सारी चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। मैंने किस हिसाब से ट्रेड लिया और कितना मैंने प्रॉफिट बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेड देने का वीडियो बनाता हूँ। आप अपना एनालिसिस करके वो ट्रेड में आप ट्रेड भी लेते होंगे। तो इसलिए क्या होता है ना, आपको भी एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मैं जिस हिसाब से ट्रेड लेता हूँ, अपना एसएल लगाता हूँ, अपना टारगेट निकालता हूँ और इसका अपना रिस्क मनी मैनेजमेंट मैं कैसे करता हूँ। तो वो सब चीज के लिए मैं आपको दिखाने के लिए ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं फिर अभी अकाउंट्स में अभी चल के कैसे ये आपको दिखा जाता है। तो देखिए मैं ये आपको लाइव मैं अकाउंट में दिखा रहा हूँ। तो अब देखिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मैंने फरवरी से लेकर के जो है ना मार्च तक का जो है मैंने मैंने मार्च का दे दिया और यहाँ पे मैंने ये 1 तारीख फरवरी 1 तारीख से लेके मार्च का जो है 31 तारीख तक जो है मैंने देखिए ये मेरा पीएनएल है। इसमें देखिए मैंने कुछ एसएल भी लिया हुआ है, कुछ मैंने प्रॉफिट भी लिया हुआ है, तो प्रॉफिट का रेशियो ज्यादा है। अब देखिए टोटल मैंने कितना इसमें कमाया हुआ है। अब मैं आपको इस यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ। इसमें जो मैंने फंड इन्वेस्टमेंट किया हुआ था वो मैंने 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन मैं आपको मेरा प्रोसीड्यूर बता देता हूँ। मैं 1.5 लाख जो इन्वेस्ट किया था, कभी भी मैंने पूरा के पूरा अमाउंट मैं इन्वेस्ट करके नहीं रखा हुआ था। मेरा जो सिस्टम है, मैं क्या करता हूँ, हमेशा अगर 1.5 लाख होता है ना, तो उसमें से कुछ परसेंटेज जो होता है ना मैं अपने सरप्लस में रखता हूँ। क्योंकि वो मेरा दिमाग दिमाग में ये होता है, मैंने अगर सब पैसा अगर एक बार में लगा के रख दिया तो कोई अगर अचानक से कुछ बहुत बढ़िया सा ट्रेड आ गया तो उसको भी लेना पड़ेगा मेरे को। तो इसलिए मैं इसमें कुछ पैसा भी मैं हमेशा हमेशा जो भी मेरा अकाउंट होता है ना, मैं कुछ एक फंड अलग से रख लेता हूँ। तो इसलिए मैंने कभी भी 1.5 लाख में से 1.5 लाख यूज नहीं किया है। कभी मेरा इन्वेस्टमेंट था 80,000 का था, कभी 1,10,000 का था, 1,20,000 का था। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो मेरा इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू था 1 लाख ही था। और वो मैंने प्लान करके ही ऐसे किया है क्योंकि 1 लाख में मैं जितना प्रॉफिट करूंगा उसका परसेंटेज जो रेशियो है वो आपको समझने में आसानी रह जाएगा। ठीक है, तो उसी बेसिस से मैंने इसमें ट्रेड किया हुआ है। अब देखिए मैंने इसमें फरवरी और मार्च को लेकर के कितना मैंने प्रॉफिट रेस किया। 23,880, मतलब 24,000 के लगभग मैंने प्रॉफिट बनाया। कितना इन्वेस्टेड कैपिटल से? 1 लाख इन्वेस्टेड कैपिटल से। ठीक है, और इसमें ये जो टैक्स वगैरह जो है ये काट छाट के मुझे कितना आया, 21,140 रुपया। मतलब आप 22,000 या फिर 21,500 आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको मैं 1 लाख के साथ में ऑन एन एवरेज करूंगा तो आप देख सकते हैं 10% से ज्यादा ही मैंने प्रॉफिट बनाया हुआ है ये 2 महीने के एवरेज में। ठीक है, और ये जो आपको अनरियलाइज्ड पीएल आपको दिख रहा है ना 11,000 का, ये एक्चुअली क्या होता है, मार्च में जो सडन फॉल हुआ था ना, तो उसमें मैं कुछ स्टॉक से निकला हुआ नहीं था क्योंकि मैंने जिस स्टॉक में ट्रेड लिया था उसमें मुझे काफी कॉन्फिडेंस था। क्योंकि आपने देखे होंगे मेरा जो स्टॉक सिलेक्शन का तरीका होता है ना, वो मैं कभी भी पेनी स्टॉक्स में मैं कभी ट्रेड नहीं करता। मैं हमेशा जो भी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग होता है उसी स्टॉक में जा करके मैं अपना ट्रेड लेता हूँ। तो उस हिसाब से के लिए मैं उसी हिसाब से अगर देखेंगे तो मैं जो भी स्टॉक में ट्रेड लिया हुआ था मुझे कॉन्फिडेंस फुल था क्योंकि आज नहीं तो 2 दिन में अंदर में वो फिर वापस आने वाला है। तो ये जो आपको 11,000 दिख रहा है ये और भी नीचे चला गया था। तो अभी ये कुछ दिनों में अंदर में ये इतना ऊपर में आ गया और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले इस वीक के अंदर में ये हमारा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो यही ये मेरा अपना तरीका है अपना स्टॉक सिलेक्शन का प्लस अपना प्रॉफिट बनाने का। अब देखिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैं कभी भी जो है ना एसएल मैं बड़ा नहीं लगाता, मैं हमेशा छोटा छोटा, जब भी मेरे को लगता है कि कोई स्टॉक इसमें परफॉर्म नहीं करने वाला है मैं छोटा एसएल दे करके निकल जाता हूँ। मेरा एसएल हमेशा फिक्स रहता है। जब भी कोई ट्रेड में मैं एंट्री करता हूँ ना, मेरा एसएल आप देखेंगे हमेशा फिक्स रहता है, उसी में मैं निकल जाता हूँ।
जैसे आप देखिए, ये जो है मैंने एसएल लिया था, कितना एसएल लिया था, 1137 रुपया का, छोटा छोटा, मेरा बड़ा नहीं होता है। इसमें मैंने कितना एसएल लिया, 840 रुपया का एसएल लिया है। तो मेरा एसएल हमेशा छोटा होता है। और मैं क्या करता हूँ ना, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का जो फॉर्मूला है वो हमेशा मैं अप्लाई करता हूँ। तो अगर मैं कोई ट्रेड में मान लीजिए 1% का मैंने उसमें एसएल लिया, तो फिर मेरा जो नेक्स्ट ट्रेड होगा ना, मैं 2% कम से कम लेके ही निकलूंगा। ठीक है, तो 1:2 मैं मिनिमम अपना टारगेट रखता हूँ। तो और उस हिसाब से अगर देखेंगे, मेरा लॉस का अमाउंट जो होता है हमेशा कम होता है, और प्रॉफिट का अमाउंट जो होता है वो ज्यादा होता है। तो ओवरऑल जब महीने का हम हिसाब जोड़ते हैं, तो हम हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि स्टॉक मार्केट का कोई भी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा जो होता है ना, ज्यादातर ये अपना प्रॉफिट में ही जाता है। तो ये मैंने आपके सामने, मेरा ये 2 महीने का जो मेरा मकसद था आपको दिखाने का, तो मैंने ये आपके सामने रख दिया है। ये 10% का मैंने प्रॉफिट बनाया, 10% से ज्यादा ही बनाया हुआ है। और मैं आपको नेक्स्ट, और जैसे आज अप्रैल है, अप्रैल और मई का जो ट्रेडिंग होगा, फिर मैं जून का फर्स्ट फर्स्ट में आकर के मैं फिर आपको मैं पीएनएल दिखाऊंगा। और मेरा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो कम से कम 15% का जो होगा ना, अप्रैल और मई महीने का, वो मैं आपको दिखाऊंगा जून का फर्स्ट में आकर के। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैं जो प्लान लिया हुआ है, 2 महीने के अंदर, 2 महीने के बाद आकर के आपको मेरा पीएनएल दिखा दूंगा। तो क्या होता है ना, आपको इससे ये भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा, मैं जिस स्ट्रैटेजी से ट्रेड लेता हूँ और जिस बेसिस में मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ, टारगेट लेता हूँ, तो उसका भी एक कॉन्फिडेंस आना जरूरी होता है। ठीक है ना, तो यही मकसद था मेरा आपको पीएनएल दिखाने का, और कुछ नहीं है। एकदम सिंपल सीधा साधा मतलब है। और बस इस वीडियो में फिर मेरे को इतना ही बताना था। और ठीक है। और अच्छा, एक बात और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आपको लग सकता है ये मेरा बहुत पुराना अकाउंट है, मैं आपको जनवरी वाला भी एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, जनवरी में मैंने बिल्कुल भी इसमें, ये मेरा, मैं जस्ट खास करके आप ही लोगों के लिए मैंने लिया हुआ था, वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए, मेरा फरवरी से इस महीने का, इसमें जो था ना, इस अकाउंट में मेरा ट्रांजैक्शन था। जैसे मैंने जनवरी का सिलेक्ट किया, देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, नो डेटा, नो डेटा। तो ये भी आपको एकदम क्लियर हो गया कि ये जो अकाउंट है, ये मैंने खास करके आप ही लोग के लिए फरवरी से मैंने चालू किया था, और मार्च तक ये इसको दिखाया। अब आगे भी मैं आपको दिखाता रहूंगा इसमें फिर आपका। लेकिन मेरा जो कैपिटल रहेगा ना, 1 लाख ही रहेगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज जो होता है ना, मेरा मकसद दिखाने का वही है। प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो होता है, वो परसेंटेज देखने से आपको समझ में आ जाएगा, मैं 10% ले रहा हूँ, 15% ले रहा हूँ, तो आपको ट्रेड का जो है ना अंदाजा हो जाएगा अपना। कितना वैल्यू में अर्न कर रहा हूँ वो कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन कितना परसेंटेज में अर्न कर रहा हूँ या फिर लॉस कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ा बात है। वो हमारा जो स्ट्रेटेजी जो होता है ना, हमारा जो प्रोसेस होता है ना, वो हमारा आइडेंटिफाई कर देता है अपना। ठीक है, तो यही आपको बताना था और दिखाना था, तो मैंने दिखा दिया। तो इस वीडियो का भी फिलहाल यहीं पे खत्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।